हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दी अपील एंड रिवीजन। अगर जो है आपने इसके डिटेल में लेक्चर देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पूरी सीपीसी पे जो है हमने ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स एंड सेक्शंस पे वीडियोस बनाई हुई हैं। यू मे ऑल्सो चेक आवर प्लेलिस्ट। तो अब हम देखते हैं क्या डिफरेंस है अपील एंड रिवीजन में। अपील जो है, इसकी जो सेकंड अपील को मिलाकर सेक्शन 96 से लेकर 112 तक जो है सीपीसी के वो डील करते हैं, साथ के साथ ऑर्डर 41 एंड रिवीजन का जो है चैप्टर नंबर 8 है एंड सेक्शन नंबर 115। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपील अगेंस्ट व्हाट। अब भाई किसके अगेंस्ट अपील लगाई जा सकती है? फ्रॉम द अपीलेबल ऑर्डर्स एंड डिक्री। ठीक है, तो अगर किसी भी स्यूट या फिर किसी भी प्रोसीडिंग में जो है कोर्ट ने अपीलेबल ऑर्डर या फिर कोई भी डिक्री पास की है तो वहाँ पे तो उससे जो है अपील लगाई जा सकती है। रिवीजन लगानी है केस डिसाइडेड बाय लोअर कोर्ट। अब भाई वर्ड्स क्या है अपील में? स्यूट और प्रोसीडिंग। रिवीजन में जो है केस डिसाइडेड बाय लोअर कोर्ट। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ने फॉर्मा पॉपेरिस की एप्लीकेशन लगाई है, चाहे उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया हो तो फिर उस पर्सन ने जो है रिवीजन फाइल करनी है फॉर द केस डिसाइडेड विच इज अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, अपील कहाँ लगेगी? अपील लगेगी हमेशा सुपीरियर कोर्ट। अगर जो है आप पंजाब स्टेट के स्टूडेंट हैं तो फिर आप पंजाब कोर्ट्स एक्ट की रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर डिसीजन दिया है जूनियर डिवीजन ने तो फिर सीनियर डिवीजन के पास अपील लगेगी। सीनियर डिवीजन ने दिया है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील लगेगी। डिस्ट्रिक्ट जज ने अगर डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट के पास लगेगी। जनरली क्या होता है, जूनियर और सीनियर डिवीजन के जो हैं डिसीजन से या फिर ऑर्डर्स जो है अपीलेबल होते हैं या फिर डिक्री की अपील सीधा ही कई बार जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास लग जाती है। तो रिवीजन देखते हैं, रिवीजन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही लगती है रिवीजन की एप्लीकेशन। ठीक है, तो ग्राउंड्स देखते हैं क्या है अपील की। अगर जो है अग्रीव्ड होती है कोई भी पार्टी फ्रॉम द ऑर्डर या फिर कोर्ट ने जो है डिक्री पास की है उससे। ठीक है, रिवीजन की क्या ग्राउंड है? अब भाई हाई कोर्ट ने देखना है अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कि क्या वो अपनी जुरिस्डिक्शन का प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं, वेदर इज देयर एनी जुरिस्डिक्शनल एरर और नॉट। सो क्वेश्चंस क्या डिटरमिन किए जाते हैं अपील में? क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों ही डिटरमिन किए जा सकते हैं अपील में, पर क्वेश्चन ऑफ लॉ अंडर द रिवीजन जो है वो डिटरमिन किया जाता है पर रिवीजन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही डिटरमिन किया जाता है। वो भी एक पर्टिकुलर फील्ड बता दी गई है, अगर जो है जुरिस्डिक्शनल एरर हो तो ही जो है रिवीजन फाइल होगी। ठीक है, तो आप इसका एक और पॉइंट भी बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं स्कोप आप लिख सकते हैं। अपील का काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है एज कंपेयर टू रिवीजन, पर रिवीजन का जो है वो स्कोप काफ़ी नैरोअर है। ठीक है, नेचर देखते हैं अब। राइट टू अपील इज सब्सटेंटिव राइट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी वेयर एज रिवीजन इज नॉट सब्सटेंटिव राइट बट इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, 6 देखते हैं अभी कौन अप्लाई करेगा अपील के लिए? एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन से ही जो है अग्रीव्ड पार्टी के ने जो है अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल किया हो तभी जो है अपील लगेगी। पर रिवीजन जो है वो सुओ मोटो भी हो सकता है या फिर किसी पार्टी की एप्लीकेशन से भी हो सकता है। अब भाई अबेटमेंट का क्या मतलब है? नेक्स्ट डिफरेंस जो हम करने जा रहे हैं। अब भाई ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, मान लीजिए एपीलेंट जो है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है जितना भी टाइम बताया गया है कोर्ट्स के द्वारा कि आप उस अपील को ज्वाइन करें, उस अपील को ज्वाइन नहीं किया एज अ पार्टी। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा? उसकी डेथ का इफेक्ट उस अपील पे हाई कोर्ट एपीलेंट कोर्ट जो है वो कैंसिल भी कर सकती है उस अपील को। ठीक है, जबकि रिवीजन पे इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, खारिज नहीं की जाएगी, अबेटमेंट नहीं होगी रिवीजन की। ठीक है, ड्यूटी क्या है अब भी कोर्ट की? ड्यूटी ऑफ कोर्ट कि वो राइट टू अपॉइंट कोर्ट टू राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी
क्या दी जाती है अपॉर्चुनिटी? कोर्ट किसको अपॉर्चुनिटी देगी? टू रीहियर दी पार्टीज, ठीक है, फिर से रीहियरिंग जो है वो शुरू की जा सकती है अपील में। पर पॉइंट नंबर 8 जो है रिवीजन का, वो यही बताता है कि ड्यूटी है हाई कोर्ट की कि वो चेक करे कि उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो जुरिस्डिक्शन एक्सीड ना कर रही हो। तो पॉइंट नंबर 5 के साथ जो है वो वहाँ पर जो है आप रेफर कर सकते हैं स्टेट ऑफ केरला वर्सेस चारिया अब्दुल्ला एंड कंपनी, ठीक है, 1965 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें यही पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 5 डिस्कस किया गया है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।